जो हमारे अगुवे के द्वारा शुरू किया गया, और उसी उपवास सहित प्रार्थना में पिछले रविवार को हमने सीखा, दीन यदि तो दीन होकर के उपवास में बैठे। तो हमने पिछले रविवार सीखा था मन की दीनता के बारे में। मन का दीन व्यक्ति क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता। ये आइए एक बार फिर उसको यशाया 58 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। यशाया 58 5 वचन। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ, बस पंजाबी में भला यही एहो जिहा वर्त है जिन्हों मैं चुना। वो शब्द पढ़े, स्वयं को दीन करे। भला यही एहो जिहा वर्त है जिन्हों मैं चुना, एक दिन जिहदे विच आदमी अपनी जान नूं दुख देवे। हाँ, पंजाबी में दुख देवे, हिंदी में क्या लिखा है? दीन करे। तो जब उपवास सहित प्रार्थना में बैठ करके एक मनुष्य अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, उसके पश्चात परमेश्वर उस मनुष्य को, उस अपने सेवक को, दास को, भाई को, बहन को, बेटी को मन की दीनता रूपी गहना देता है। उसके पश्चात उसको आज्ञाकारिता में भी क्या लगता है? मन लगता है। ये हम पिछले एतवार सीखा। आइए आगे हम देखते हैं। मन का दीन व्यक्ति हृदय की सच्चाई से परमेश्वर का आदर करता है। मन का दीन व्यक्ति हृदय की सच्चाई से परमेश्वर का आदर करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15:8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यही लोग अपने बुल्ला नाल मेरा आदर करते हैं, पर इन्हां दा दिल मैथों दूर है। एक बार फिर हिंदी में पढ़ें। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उपवास प्रार्थना, होठों से आदर करना, लेकिन मन अपने कब्जे में रखना, अपने हाथ में रखना, अपने प्राण के दायरे में रखना। और मन है ही प्राण का एक हिस्सा। मन किसका अंग है? प्राण। प्राण में क्या है? विल, माइंड एंड इमोशन, इच्छा, मन और भावना। आत्मा के अधीन आना चाहिए कौन? प्राण और शरीर। किसमें? उपवास प्रार्थना में। उपवास प्रार्थना है ही इसीलिए कि प्राण और शरीर को किसकी अधीनता में लाया जाए? आत्मा की। क्यों आत्मा की? गलातिया 5:25। गलातिया 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। जे ਅਸੀਂ आत्मा द्वारा जिਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ आत्मा द्वारा चलिए भी। आत्मा से ही हम इस शरीर में हमारा अस्तित्व है। इस बात से सभी अनजान हैं या जानते हैं सभी? किसके द्वारा हमारा अस्तित्व है? आत्मा और प्राण। लेकिन सबसे अहम भूमिका किसकी है? आत्मा की।
और परमेश्वर का लेना देना भी, परमेश्वर का व्यवहार भी हमारी आत्मा के साथ ही होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हमारी आत्मा मरी हुई थी। किसके पाप के कारण? आदम के पाप के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो उस मनुष्य ने कहा, क्या मैं अपनी मां के गर्भ में दोबारा प्रवेश करूं? नहीं। तो प्रभु का कहने का मतलब, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी मरी हुई आत्मा परमेश्वर के कार्य में कुछ भी अपना योगदान नहीं दे सकती जब तक उसके अंदर एक नई आत्मा, वही मरी हुई आत्मा परमेश्वर की तरफ से एक नया जीवन, एक नई आत्मा का संचार फिर से ना पाए। हालेलुया। और उसके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज पवित्र आत्मा जब तक ना लेके आए, और जब तक वो पुरानी सृष्टि क्या ना बने, नई सृष्टि ना बने, तब तक परमेश्वर का कार्य उस मनुष्य के अंदर शुरू ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। उत्पत्ति की किताब निकालें, छह का 3 वचन। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हाँ, मनुष्य भी क्या है? और कौन सा शरीर? आदम से विरासत में पाया हुआ पाप वाला शरीर। और रोमियो की पत्री, आंखें खोल के वचन सुने, आंखें बंद करके नहीं। रोमियो की पत्री 3 का 23 कहता है, सब मनुष्य क्या हैं? पापी हैं। और 10 और 11 कहते हैं, कोई भी धर्मी नहीं। रोमियो 3 का 10 और 11, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब भटक गए हैं, सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया। इनके होठों में, मुख में जहर भरा है, हाथ हत्या करने को उतावले हैं, पांव विनाश के मार्ग पे चलते रहते। इन्होंने अपना कुशल ना चाहा। और उसी रोमियो की पत्री पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उनको उनके मन के विलासों के अनुसार अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। तो मनुष्य भी क्या है? शरीर ही है। इस शरीर से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता और भूल है। मेरे बाइबल पढ़ने के तरीके से, नोट्स बनाने के तरीके से, गीत गाने के तरीके से, वचन प्रचार करने के तरीके से, आत्माओं को जीतने के तरीके से, दान देने के तरीके से, पहनावे के तरीके से, सेवकाई में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने के तरीके से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल एक ही चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है, वो है संपूर्ण सिद्धता के मार्ग पर बढ़ते हुए हमारे हर एक के कदम। हालेलुया। मन की दीनता का तब ही फायदा है। कलीसिया में एक मनुष्य, एक भाई, एक बहन, एक बुजुर्ग माता सिद्धता के मार्ग पे चल रही है, लेकिन दूसरा भाई आवारागर्दी करते हुए भटक रहा है। जो कल हमने वचन सीखा कि इजरायलियों में जो कमी थी, वो आवारापन में भटकने वाली ऐसी जाति बन गई। वो बाल देवता के पीछे भटकी, मोले के पीछे भटकी, अशेरा देवी के पीछे भटकी। उनको जहां मर्जी डमरू के समान बजाते हुए दुष्ट शैतान ले जाता था। लेकिन कुछ उन्हीं में से बहनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, जब भाइयों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, न्याय बना के खड़ा किया, नबिया बना के खड़ा किया।
और परमेश्वर ने उन्हीं भटकने वाली जातियों में से अपने लिए नबियों को खड़ा किया, कैसे न कैसे उनके आवारापन को रोका जा सके। हालेलुया। तो उपवास किसके लिए? मन की दीनता के लिए। मनुष्य शरीर ही है, इससे हम परमेश्वर को जो आदि और अंत है प्रसन्न नहीं कर सकते। और मनुष्य शरीर ही है और इस शरीर में प्राण आत्मा है, उसकी सिद्धता का काम इसी शरीर में रहते हुए ही होना है। प्राण और शरीर को कब्जे में लाने के लिए उपवास प्रार्थना है, वो भी मन की दीनता के साथ। एक वचन और देखें इसमें, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। पंजाबी में पढ़े। फिर यहोवा ने देखा कि आदमी दी बुराई धरती ते वध गई और उसके मन के विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। ये सारा दिन हमारे मन में बुराई क्यों? ये मामला ही खराब हो गया अदन की वाटिका से, लेकिन अभी पेंतीकुस्त के दिन से लेके आज तक, गुप्त आगमन होने तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और वही प्रभु के दास और दासी, सेवक और सेविका, वो ही मन की दीनता के साथ उपवास प्रार्थना में बैठते, बाकियों को कोई लेना देना है ही नहीं। और जब वो बैठते हैं मन की दीनता के साथ, परमेश्वर सही आज्ञाकारिता देता है, तो परमेश्वर को भी फिर आदर देने में, कहीं भी हो, वो पहला स्थान, पहला आदर, पहला स्तुति का शब्द अपने कर्ता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए ही होगा। वो चाहे भूखे रहते हुए हो, बिना सुख सुविधाओं के हो, वो चाहे जंगल में हो, बियाबान में हो, किसी भी समस्या में हो, बीमारी के बिस्तरे पे हो, अंधकार और मौत की वादियों में हो, पहला स्थान, पहली महिमा, पहला आदर किसको? परमेश्वर को। तो सही उपवास और मन का दीन होना हमें इस लक्ष्य तक लेके आता है, और परमेश्वर फिर अपनी गहराइयों में दिन प्रतिदिन हमें लेके चलता है। अगला पॉइंट, मन का दीन व्यक्ति अपने मुंह की चौकसी करता है। किसकी चौकसी करता है? मन का दीन व्यक्ति अपने मुंह की चौकसी भी करता है। आइए मत्ती 15 का 18-19 वचन। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठे गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਖੂਨ, ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਹੈਰਾਨਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। और इसी मुंह से हम परमेश्वर को अगर धन्यवाद देते हैं, हालेलुया कहते हैं, उसी मुंह से हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो विश्वासी भी है, उसके बारे में हम
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर को क्या देते हैं, दुख। क्यों? हम एक ही मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और उसके स्वरूप और समानता में बनाए हुए मनुष्यों को उसी मुंह से क्या दे रहे हैं, गलत शब्द दे रहे हैं, गलत सोच प्रवाहित कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हमें कितने मुंह दिए हैं परमेश्वर ने? कितने? एक। उसी से हालेलुया, उसी से गलत, एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं 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 निकल सकता। मरकुस 7:20-23। पिछले वचन में एक देखा था, उसके कारण ये वचन हम देखते हैं। मत्ती 15:19 में हमने पढ़ा है कि निंदा मन ही से निकलती। मत्ती 15:19 में देखा कि निंदा मन ही से निकलती है। अभी मरकुस 7:20-30 में देखेंगे मन के अंदर और क्या क्या चीज निकलती है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, जल्दी पंजाबी में पढ़िए। फेरो ना आख्या, जो मनुख दे अंदरों निकलता है सोई मनुख नु भ्रष्ट करता है, क्योंकि अंदरों मनुख दे दिल विचों बुरे ख्याल, हरामकारियां, चोरियां, खून, जनाकारियां, लोभ, बदियां, छल, मस्ती, बुरी नजर, ऊपर, हंकार, मूर्खता ही निकलती है। ये सारियां बुरियां गल्लां अंदरों निकलदियां अते मनुख नु भ्रष्ट करदियां हन। जब वचन पढ़ा जाता है, कृपया करके जिनके पास बाइबल है ध्यान उसमें रखें। कोई दीवार की तरफ देख रहा है, ये दो बेटियां सामने देख रही हैं। जिनके पास बाइबल है, जब वचन पढ़ा जाता है तब उसमें ध्यान से पढ़ते रहिए। पहली सदी के जो लोग थे वो, उनको जो वचन सिखाया जाता था, घर जा कर के उनको पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे, खोजते थे, जो प्रचार किया गया क्या वही लिखा है या नहीं। अभी जिन जिन के पास ये उपलब्ध है तो कृपया करके जब वचन पढ़ा जाता है उसमें ध्यान रखें, ताकि वो और हमारे मनों में बैठे। जो मन क्या क्या चीज़ें लिए बैठा है, ये चीज़ें लिए बैठा है, ये चीज़ें मन के अंदर से निकलनी हैं, तो प्रभु मन की दीनता रूपी एक आत्मिक गहना, एक आत्मिक अधिकार प्रभु देता है, देगा, यदि ये चीज़ें हमारे अंदर से। अभी हम गलातिया 5 में भी देखते हैं, 5 में 16 से 21। जल्दी जल्दी पढ़े हिंदी में। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, यहाँ एक सवाल है, उपवास प्रार्थना में अकेला मन बैठता है या शरीर भी बैठता है? जल्दी बताएं, समय समाप्त होने वाला है। किसके साथ उपवास प्रार्थना में बैठना है? आत्मा भी रहता है, प्राण भी रहता है, शरीर भी रहता है। क्या मन भी रहता है? क्या मन
रहता है? जल्दी बताएं। हाँ वाले हाथ ऊपर करें कि मन भी रहता है। कितने हाँ करते हैं? कोई भी हाँ वाला नहीं है। तो ना वाले करें कि मन भी रहता, मन नहीं रहता प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना। तो बीच वाले क्यों बने हुए हो? ना हाँ में ना में। जैसे एक पहली बार कहा गया, नर हमारे साथ आ जाओ, नारी रह जाओ। ऐसा नहीं करना है। आत्मा भी प्राण भी किसके अंदर है? इसी शरीर में है ना। लेकिन कोई वैज्ञानिक, कोई भी खगोल शास्त्री, कोई भी डॉक्टर आत्मा कहाँ है ये अभी तक पता नहीं करता है। उपवास प्रार्थना में आत्मा है, प्राण है, शरीर है, लेकिन मन नहीं भी हो सकता, उपस्थित नहीं हो सकता है प्राण के अंदर ही। लेकिन शरीर यहां है और मन कहां घूम रहा है? कनाडा घूम रहा है। पढ़ने जाना है, पैसे का प्रबंध कहां होगा, वीजा कैसे लगेगा, लॉकडाउन भी है, कोरोना संकट आ गया। यिर्मयाह 17:9 कहता है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला। तो इस धोखेबाज को उपवास प्रार्थना में बैठते समय ढीला छोड़ना है या इसके ऊपर वचन की तलवार चलनी? और इनकी सांठ गांठ बहुत अच्छे से बनती है। प्राण के अंदर 3 चीज हैं, इच्छा, मन, भावना। चौथी चीज अदन की वाटिका में आ गई, शारीरिकता। क्या? एक और बढ़ गया। ऊपर से शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर भी विरोधी, मन भी विरोधी, इच्छा, मन, भावना, शारीरिकता, शरीर, 5 विरोधी तैयार। ऊपर से शैतान विरोधी, ऊपर से लूसीफर और गिराए हुए स्वर्गदूत विरोधी, और उनकी दुष्ट आत्माओं की फौज विरोधी। फिर बैठे किस में है? उपवास प्रार्थना में। फिर क्या चाहिए? मन की दीनता। कैसे मिलेगी? जब मन की वस्तु में जाने दो। शैतान का माल है ले जा, शरीर का माल अभी देखा ना, 15 ऐसी चीजें हैं जो शैतान की हमारे शरीर में पड़ी रहती। इनमें से कितनी निकल गई, ये हमने स्वयं अपना चेक करना है। जितनी निकलेंगी उतना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम भरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई नाम नहीं है। हालेलुया। तो मुंह की चौकसी क्यों करनी है? एक और हम वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय में आ जाएं, 5 से लेके 12 तक। जल्दी हिंदी में पढ़ें केवल। याकूब 3 अध्याय 5 से 12। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों
निकलता है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दांत की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो जीभ क्या है? सबसे पहले छोटा सा अंग है। आगे बताया परमेश्वर के वचन ने, जीभ एक आग है। क्या है? अगला पॉइंट बताया, जीभ एक अधर्म का लोक है। क्या है? अगला पॉइंट है, जीभ सारी देह पर कलंक लगाने वाला है। अगला पॉइंट, जीवन गति में आग लगा देती है। और भी भयंकर नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग से ये जीभ जलती रहती है। आगे लिखा है, ये एक ऐसी बला है जिसको कोई काबू नहीं कर सकता। और भी खतरनाक प्राणनाशक विष से भरी रहती है। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से शाप, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जुबान करवा देती है। हालेलुया। प्रार्थना में बाद में तेरी बहन की है, तेरी माँ की है, फलानी की है, ढिकड़ी की है, पड़ोसन का ये, पड़ोसी भाई का ये, ऐसी ऐसी गालियां भी निकालती। एक ही मुंह से, हालेलुया, एक ही मुंह से संसार की जो गंदगी, वो मन का दीन व्यक्ति तो नहीं कर सकता। अन्य जाति करें और करते हैं, करते रहेंगे। कईयों की शुरुआत गाली से होती है। कईयों की प्रथा पैग लगाते हुए भी अपने इष्ट का नाम लेते हैं। मैंने देखे पार्टी में, हमारे अफसर में ऐसे पार्टी होती है, उसमें एक घूंट भरी उसका अपने जिसको मानते हैं, और बाद में 4-5 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहते हैं। मेरे साथ ही ड्यूटी किया, तो उससे भी मैंने सीखा। देखो, मेरा जीवन भी तो ऐसे ही था, तो मुझे उस समय अपनी मूर्खता के ऊपर हंसी आती, मैं कितना मूर्ख। वचन कहता है, पीने से मनुष्य क्या हो जाता है? मत वाला, और फिर वो अपनी ही बोलता है। और उसको अगर कोई पिटाई भी कर दे, वो बोलता मैं पिटाई नहीं। वो फिर दूसरों की नहीं सुनता, अपनी ही सुनाता है। तो मुझे याद आया, मैं अब इनके सुन सुन के बोर हो रहा हूँ। एक समय मेरे अंदर भी था, मैं सुनाता था तो दूसरे भी तो बोर होते थे। तो इसी जुबान से, तो जुबान भी तो उसका स्वाद लेती थी हर प्रकार के गंद मंद का। पहले पुरानी सृष्टि थी, अभी नई सृष्टि बनी है, तो इससे स्तुति, धन्यवाद और परमेश्वर के वचनों के अलावा कुछ और दूसरी, और आशीष के अलावा और कोई दूसरी बात हम अगर अभी भी निकाल रहे हैं तो उनको समय रहते छोड़ना है। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, थोड़ी देर इनके ऊपर मनन करें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, महान जीवते प्रभु, 2 बातों को आपने हमें सिखाया पिता। मन का दीन व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर का आदर करता है, और मन का दीन व्यक्ति अपने मुंह की चौकसी करता है। हालेलुया। एक ही मुंह से हम हालेलुया, और उसी मुंह से मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना गया, उसको श्राप नहीं दे सकते। एक ही सोते से खारा पानी, मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। थोड़ी देर हम परमेश्वर का आदर देते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर कहाँ, उसका आदर कहाँ भूल जाते हैं। हालेलुया। हम थोड़े देर 50-50 जीवन बिताने वाले लोग हैं पिता, हमारे ऊपर दया कर। हालेलुया। बंदगी में हम बंदगी वाले। हालेलुया। संसार में जाते ही संसार की चमक दमक, संसार के रीति रिवाज, संसार का जो भी
राग रंग है, उसका असर कलीसिया के ऊपर दिखाई देने लगता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कृपा कर, फजल कर पिता, हम 100 के 100% आपके ही रहें पिता। हमारा जीवन जैसा प्रार्थना में वैसा ही पिता प्रतिदिन हो। हालेलुया। हमारा चाल चलन, हमारी मन की दीनता पिता तीसरे स्वर को पसंद आए। हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले खुदावन। हालेलुया। हमारे दो भूमिका, दो व्यक्तित्व नहीं होने हैं। हालेलुया। दो व्यक्तित्व बड़े खतरनाक हैं। हालेलुया। मुंह के ऊपर कुछ और पीछे से कुछ और। हालेलुया। प्रभु अगर जाने अनजाने में हमसे गलती हुई, हमें क्षमा कर पिता। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे लहू से धो के शुद्ध कर पिता। हम ये गलती दोबारा ना दोहराएं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में पिता आपका हो। हम अपने मुंह की चौकसी करने वाले बन जाएं। उपवास प्रार्थना के द्वारा हम अपने मुंह की चौकसी भी करने वाले बन जाएं पिता। और जब जहां जिन हालातों में ये मुंह खुले तो लोग उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। लोग घुटने टिकाएं, जैसे पतरस के सामने 3000 यहूदियों ने घुटने टिकाए। जब ये मुंह खुले तो सृष्टिकर्ता के द्वारा खोला गया मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता, सुसमाचार का प्रचार हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता तेरे शब्द थोड़े ही हों। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरे वचन थोड़े ही हों। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कर्तव्य है, हमने 5 प्रकार के सेवकों के बारे में, जूनियर सेवकों के बारे में, कलीसिया के बारे में लगातार प्रार्थना करते रहना है। जो निर्बल है उनके लिए, बलवंत होने के लिए प्रार्थना करते रहना है। जो बीमार है उनको चंगाई के लिए पिता के सामने प्रार्थना करते रहना है। जो ईश्वरीय चंगाई में खड़े हैं उनको और मजबूती के साथ, अपने विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु ने सहने के लिए फजल, कृपा, ताकत, बल और भी वरदानों से नवाजे। हालेलुया। और आपकी नाई उनको इस्तेमाल करे, हमारी यही प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद कर। आइए आज की प्रार्थना की समाप्ति की प्रार्थना ब्रदर नरेंद्र के द्वारा करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस समय लोग इतना जाने तक पर नहीं देख सके पिता, मर गए, मिट गए, संसार तो कूच कर गए मेरे। हालेलुया। ये समाप्ति देता तो अनेक कदम बैठने तेरी आज्ञा दी, तुझे सानू लेके आए, तेरे वचन को सुनने ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ, गीता भजना में मदद की, सहायता की, ਇਹਨਾਂ सब ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ पिता। मेरे परमेश्वर मन ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। जीव की चौकसी कर प्रभु यीशु, तुझे एक की सहायता कर पिता, मदद कर प्रभु यीशु। शुक्र और धन्यवाद आज के समय लिए प्रभु, आने वाले समय ਤੁਹਾਡੇ हाथ में सौंप देने हैं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अभी दूसरी क्लास वाले आएंगे, आप अपना चाय पानी करें और घर पे जब वापस जाते हैं और मास्क, यहाँ मास्क ज़रूर साथ में लाया करो, लगा के जाना है, एक साथ नहीं जाना है। आने वाली 1 तारीख से सुन रहे हैं अलग अलग राज्यों में परमानेंट लॉकडाउन भी 30 सितंबर तक होने वाला है। सभी को जय मसीह की। और इन सभी के नोट्स भी बनाते रहें, जो पढ़े लिखे हैं वो अपने रफ नोट्स को फेयर भी करते रहें। जय मसीह की।